सर 43 बरस हो गए हाँ इस मुल्क को बने हुए। जी जी। जो भी सरकार आई उसने सबसे कम तवज्जो तालीम पर दी। अभी मैं जवाब में इसके मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ जी। अभी आप मेरे को बताओ, आप खुद भी पढ़े लिखे आदमी हो, आपके हम टीवी पे देखते हैं प्रोग्राम। अभी ये बताओ आपके हमारे मुल्क में कितने % लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं? सर 13% लोग। अल्लाह आपका भला करे। 13 नहीं जी। और गैर पढ़े लिखे कितने हैं? सर 87% अच्छा, अब आप मेरे को ये फरमाओ कि ये तवज्जो जो है किस पे देना चाहिए? सर 87%। इसीलिए हुकूमत जो है तालीम पे तवज्जो नहीं देती है। अच्छा। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हुकूमत इसलिए तालीम पे तवज्जो नहीं देती है, बल्कि हुकूमत की अभी ये पॉलिसी है कि जो 13% पढ़े लिखे हैं ना, इनसे भी तालीम छीन के 87% में बराबर बराबर बांट दो, ताकि सबका स्टेटस जो है वो बराबर हो जाए। दिस इज इंटरनेशनल जमहूरियत। सर मैं आपकी बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता, माफी चाहता हूं, आप बड़े अफसर हैं। सर तरक्की के लिए तालीम बहुत जरूरी है। सही, बहुत ज्यादा तरक्की जो है ना वो भी इंसान के लिए मुजिर होती है। सर ये आप कैसे बात कर सकते? अभी बीसीसीआई ने कितनी तरक्की की। रात को आदमी करोड़पति सोया है, सुबह चाय का पत्ती उठाए। सर आप ये बैंक की मिसाल मत दें तालीम में। सर इस बैंक का तो नाम ना ले मेरे सामने। अख्तर ने मुझसे पैसे छुपाए, वो गए। मैंने अख्तर से पैसे छुपाए, वो गए। हद होती है। अब तो पान वाले पान लपेट कर दे रहे हैं उनके चेकबुकों में। हाँ, एक दूसरे से फैमिली के अंदर अगर यही सब छुपाई बाजी होएगी तो पैसे ऐसे ही जाएंगे नहीं। सर हाँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि आपका ताल्लुक एक ऐसी वजारत से है जिसके पास तालीम है। हाँ। और आप खुद तालीम के खिलाफ नजर आ रहे हैं। सही, देखिए मैं आपको दुनिया की बहुत सारी मिसालें देता हूँ। ये कोलंबस है, वास्को डिगामा है, मोहम्मद बिन कासिम है, और हमारे 8-9 पुराने वजीर दे आलवर नॉन मैट्रिक। जी। सही, मशहूर होने के लिए तालीम जो है ना वो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। इसमें मुकद्दर की बहुत काउंट होता है, मुकद्दर काउंट होता है। समझ में आई बात? जी, जी, जी। अभी देखो मैं आपको अपनी वाइफ की मिसाल देता हूँ। MBBS किया है, डॉक्टर है वो जी। अभी ये 5 साल उसने इसमें लगा दिया। नहीं, अगर शादी पहले हो जाती तो ये 5 साल वेस्ट होने से बचते ना हमारे। सर तालीम औरत का जेवर है। जेवर, जेवर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने जब BA पास किया था ना तो ये सारा जेवर मुझे अब्बा जी ने बनाया था। नहीं, तालीम जेवर से मैं कुछ और बात कर रहा था बेगम साहब। मैं आपसे भी बात करता हूँ। साईं ये बताएं कि कुछ पॉलिसी वगैरह है एजुकेशन की सरकार की? सही, पॉलिसी है, एजुकेशन की पॉलिसी है। सरकार ने पॉलिसी बनाई है। स्कूल भी खोलने हैं, कॉलेज भी खोलने हैं, यूनिवर्सिटीज भी कायम करनी है, तनख्वाह भी बढ़ानी है। हुकूमत ने वायदा भी किया है, लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि सरकार को याद कौन दिलाए कि उसने वायदा किया है। आप इतने बड़े ओहदे पे फायज हैं, आप याद दिलाएं सर। अरे बाबा माफी दो, एक दफा हमने याद दिलाने की कोशिश किया था, 20 ग्रेड से 19 पे आ गया। एंड बाय गॉड आई डोंट लाइक 18। तो ये करें आप कि आप ये वजारत छोड़ दें। है? आप एजुकेशन मिनिस्ट्री छोड़ दें। फिर किधर जाए? दूसरी वजारत में जाए? अरे ये वाहिद वजारत है ये एजुकेशन की जिसमें मजे लगे पड़े हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं आपको बताता हूं, जिधर सिर्फ 3 महीने एजुकेशन होती है, बाकी 9 महीने मजे लगे पड़े हैं। जरा सा कोई प्रॉब्लम होता है एजुकेशन बंद, जरा सा प्रॉब्लम होता है सारा नजला एजुकेशन पे आता है। एजुकेशन कैसे ठीक होगी? आप इंटरनेशनली कैसे खड़े होंगे? मैं कोई गलत बात आपसे बोल रहा हूं? और फिर इसी दरमियान में फॉरेन ट्रिप भी लगा देते हैं आपके लिए। हाँ। अच्छा, एक बात बताएं। हाँ, ये जो छोटे छोटे स्कूल खुले थे गरीब बच्चों के, इनका क्या हुआ? ये बुझ गए। सही, ये बुझ गए। ये किसी और पावर के बल्ब थे।
अभी जहां तक बात आपका सरकारी उस पे है तो ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो ये गवर्नमेंट जो है ना ये स्टिक है, हम लोग उसके बफलो हैं। क्या? ये जितने फेलो है ना ये बफलो हैं, मतलब सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट जो है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको, वो एक उर्दू में मिसाल है ना, जिसकी लाठी उसी की बफलो। जी जी है नहीं? जी जी समझ गया। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग जो है वो बफलो है। हम लोग सिविल सर्वेंट के, हुकूमत जो भी आते हैं ना जी, जी। उसके मुलाजिम है, हमको फख्र है। और अभी देखो एक नई पॉलिसी आ रही है। नई पॉलिसी है तालीम फ्री फॉर ऑल कर दो। फ्री फॉर ऑल। फ्री फॉर ऑल, ना पढ़ाने वाले को पैसे दिए जाएंगे, ना पढ़ने वाले से पैसे लिए जाएंगे। और मैं आपको अनवर मकसूद साहब ये चैलेंज करता हूं कि इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट इन एशिया होंगे कि जिसकी मर्जी आए पढ़ाए, जिसकी मर्जी आए पढ़े। फ्री फॉर ऑल, बताओ सही। मैं आपको एक बात बताता हूं साईं, दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। हम लोग एजुकेशन पे ही लगे पड़े हैं। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। अरे साईं खुदा को मानो, ये हम लोगों को फिलासफर पैदा करने हैं, हम लोगों को स्कॉलर पैदा करने हैं, डॉक्टर पैदा करने हैं, इंजीनियर पैदा करने। ये छोटे छोटे ये एजुकेशनिस्ट पैदा करके आप इंटरनेशनल लेवल पे आप मुकाबला नहीं कर सकते। मैं सही जाता हूँ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड ओवर, भूटान, श्रीलंका, नॉर्वे, इधर उधर दुनिया भर। भूटान में मेरे को याद आया, भूटान में तो अजीब सिस्टम है सही। उधर मुसाफिरों की चेकिंग जो है नहीं ऐसे तरीके से करते हैं, मेरी 4-5 दफा चीख निकलते निकलते रह गई सही। जी जी। मैं बोला बाबा ये तुम क्या किस तरह का चेकिंग, तो वो बोला इधर का तरीका ही यही है सही। हम लोगों को जो है नहीं फिलासफर पैदा करने हैं, हम लोगों को एजुकेशनिस्ट पैदा करने हैं, स्कॉलर पैदा करने हैं। बहुत सही कहा आपने। जी सर मैं बात कर दूं जरा से। मुझे ये आपकी कोशिश से स्कॉलर पैदा नहीं होंगे। इसके लिए पूरी कौम को कोशिश करनी पड़ेगी।